आइए आज जानते हैं एक प्रेग्नेंट वुमन रेकी दे सकती है कि नहीं दे सकती, खुद को रेकी दे सकती है कि नहीं दे सकती, औरों को रेकी दे सकती है कि नहीं दे सकती, एट्यूनमेंट ले सकती है कि नहीं सकती, एट्यूनमेंट दे सकती है कि नहीं सकती। ये सारे जो क्वेश्चन बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपके दिमाग में चल रही है, इन सब का आंसर्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो एक चीज़ समझने की बात है, जो रेकी ऊर्जा है वो एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, प्राण ऊर्जा है। ओके, सो ब्रह्मांड से ये ऊर्जा आपके प्राण को एक्टिवेट कर रहा है, आपके लाइफ को एक्टिवेट कर रहा है। इसलिए रैकी को मास्टर ऑफ हीलिंग बोला गया है। इसके ऊपर और कोई हीलिंग है ही नहीं, चाहे आप इसे गूगल करके देख लो। द मास्टर ऑफ हीलिंग इज रैकी हीलिंग। ये एक प्राण ऊर्जा है, एक वाइट लाइट की फोर्स है। सो जो रैकी हीलर्स होते हैं या फिर जो एट्यूनमेंट लेना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक वेसल बन जाते हो। आप एक सोच लीजिए आप एक बॉटल है, ठीक है। तो अगर बॉटल में मैं गंदा पानी डालूंगी तो वो बॉटल भी गंदा होगा, पानी तो गंदा है ही। और उसी बॉटल में अगर मैं प्योरीफाइड वाटर डालूंगी तो वो बॉटल भी क्लीन है, बॉटल का जो मटेरियल है वो भी क्लीन है, और वो पानी लॉन्ग लास्टिंग है एंड बॉटल में सेफ है। तो दैट इज व्हाट इज रैकी। अगर आप एक वेसल है और प्राण ऊर्जा आपके अंदर समा रही है, और इस वेसल के अंदर अब एक नन्हा सा जान और भी है, और वो प्राण ऊर्जा आपसे ट्रेवल करते उस जान तक भी जा रही है, तो ये अच्छी बात है कि गलत बात है। अब बहुतों को लगता है कि रैकी देने से कुछ बुरा होगा, कैसे हो सकता है? क्योंकि एक प्राण ऊर्जा जब आप तक ट्रैवल कर रही है, आपके बच्चे तक ट्रैवल कर रही है, ये डेफिनेटली एक हीलिंग एनर्जी है। तो ऑफ कोर्स ड्यूरिंग रैकी, सॉरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप रैकी दे भी सकते हैं और रैकी ले भी सकते हैं। आप नए से एट्यूनमेंट भी ले सकते हैं, और वो एट्यूनमेंट आपके बच्चे को भी जाएगा। एंड आप एज ए मास्टर, बिकॉज आई एम अ ग्रैंड मास्टर ऑफ रैकी, सो ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैंने मोस्ट ऑफ द अट्यूनमेंट्स दिए हैं। मेरी बेबी डिलीवर हुई थी 10th ऑफ दिसंबर 2005 को, एंड 9th ऑफ दिसंबर तक मैं खुद रैकी हीलिंग कर रही थी लोगों को। एंड मैंने एट्यूनमेंट दिया, हाईएस्ट एट्यूनमेंट मैंने अपने प्रेगनेंसी के दौरान दिया। एंड मेरी बेबी जो है, शी इज़ वेरी वेल, उसकी स्वास्थ्य बहुत अच्छी थी, उसका हेल्थ बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मेरी प्रेगनेंसी भी एक बहुत ही मैजिकल जर्नी थी। मुझे लगता है क्योंकि मैं रैकी करती रही, इसीलिए शायद मेरी प्रेगनेंसी इतनी मैजिकल रही। येस ऑफ कोर्स आप प्रेगनेंसी में रैकी कर सकते हो, ये आपके मेडिकल कंडीशन को कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करता है। एंड इनफैक्ट अगर कोई नेगेटिव मेडिकल कंडीशन है आपकी प्रेगनेंसी में, उसे भी ये हील करने में आपको मदद करेगा। So there is no offense, and in fact before conceiving also आप रैकी दे सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन होता है, अगर मैं रैकी देती हूँ तो मैं थक जाती हूँ। इसका रैकी से कोई लेन देन नहीं है, इसका लेन देन है आपकी एनर्जी से। बिकॉज आपने जब अपना फर्स्ट लेवल लिया था, जो पॉइंट्स आपके मास्टर ने, गुरु ने आपको क्लीन करने के लिए बोले थे, किसी किसी को 19 पॉइंट्स मिलते हैं, कोई गुरु 24 पॉइंट्स देते हैं, बोथ आर राइट। सो आपने 21 डेज लगातार उस पॉइंट्स को अच्छे से क्लीन नहीं करे होंगे, या फिर आपने कर रहे होंगे तो वो पॉइंट्स उतनी अच्छी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुए होंगे। तो इसीलिए जब भी आप रैकी दोगे आप थक जा सकते हो। अगर आपके वो पॉइंट्स क्लियर है, आप कभी भी कितना भी रैकी दे दो आप कभी नहीं थकोगे, क्योंकि रैकी आपके अंदर से जा ही नहीं रहा है। वो तो एक आप वैसल हो, वो ब्रह्मांड से आपके तक आता है और आपसे औरों तक जाता है, तो आपसे कुछ भी नहीं जा रहा। इनफैक्ट वो एनर्जी आप आके आपके वैसल को भी हील कर रहा है और औरों के वैसल को भी हील कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। तो ये जो मिथ है ना, मैं रैकी दे के थक जाती हूँ, ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है या गलत सोच है। ये कहीं ना कहीं आपकी चक्रा और पॉइंट्स क्लीन नहीं है। आप उसमें वर्कआउट करो, देखो आप थकना बंद हो जाओगे।
एंड नेक्स्ट है कि रेकी देने से कर्मा क्रिएट होंगे। सी, यस, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उसके कर्मा के वजह से हो रही है। अब एक रेकी हीलर को पता है मुझे किसे रेकी देना है, किसे रेकी नहीं देना है। आपकी इंट्यूशन उतना आपको बोल देती है, तो आप उस हिसाब से रेकी दिया करें। और जब भी किसी को रेकी देते हैं आप एक्सचेंज में कुछ लिया करें, उससे क्या होगा, उनके साथ कोई कर्मा आपका एसोसिएटेड नहीं होगा। ओके। अब रैकी करते समय कैसे खुद को सुरक्षा चक्र में लेना है, ये सारी वीडियोस मेरी है, तो उसमें आप जाके सीख सकते हो। अगर किसी को रैकी देते हो तो कैसे करके सब कुछ करना है, कैसे करके कॉर्ड पुल आउट करना है, वो सारा आप सीख ले सकते हो। तो वो सारा करके आप आराम से रैकी दे सकते हो, उससे कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है, ना ही आपके बच्चे को होने वाला है, ना ही कोई कर्मा क्रिएट, बिकॉज यू आर अ हीलर। जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिसर एक पोस्ट में होता है और वही ऑफिसर उस पोस्ट को, वहीं पे उसकी अथॉरिटी होती है कि जैसे रेवेन्यू जो है मैनेजर, जो रेवेन्यू का जो स्टम्प लगाने वाला होता है, तो उसका वही पोस्ट है कि वही रेवेन्यू इशू कर सकता है। इसीलिए आप यूनिवर्स के हीलर हो, तो यू हैव दिस पावर कि हाँ मैं हीलिंग दे सकती हूँ, बिकॉज यू आर दी, लाइक यूनिवर्स ने आपको उस तरीके से जन्म दिया है और आपके पास वो पावर है कि मैं वो चीज़ कर सकती हूँ, मैं भगवान से इसके लिए दुआ मांग सकती हूँ। तो इसमें कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, उसमें क्या कर्मा क्रिएट हो सकता है। तो आप हीलर हो, आप हीलिंग दोगे ही, उसमें कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता। ये एक मिथ है। प्लीज़ ये सारी सोच को अपने अंदर से क्लीन कर ले। तो अगर आप रैकी देते हैं तो बस एक काम करना है कि एक्सचेंज करना है, कुछ भी फाइनेंशियल एक्सचेंज कर लीजिए या फिर एनीथिंग यू फील लाइक। ओके। एंड नेक्स्ट थिंग है कि हाँ, बिफोर प्रेगनेंसी भी आप रैकी दे सकते हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे सकते हो ना। आफ्टर प्रेगनेंसी रैकी देना, बिकॉज प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल भी हो, सी सेक्शन भी हो, आपकी जो यूट्रस है उसे कंट्रैक्ट होने के लिए एटलीस्ट 6 वीक्स लग जाते हैं ना। हम जब रैकी देते हैं, हमारा मूलाधार चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव हीलिंग एनर्जी, स्पेशली फॉर फेमिनिन्स। ठीक है। इन दैट केस क्या होता है, आपका मूलाधार चक्र वीक रहता है, आपकी यूट्रस वीक रहती है। सो आई सजेस्ट कि एटलीस्ट 6 वीक्स बाद ही आप किसी को रैकी दे या फिर अट्यूनमेंट दे। बट उस दौरान आप रैकी ले सकते हैं और खुद को भी रैकी दे सकते हैं अगर आपकी फ्लो बराबर आ रही है। ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हाँ, इन केस ऑफ सी सेक्शन अगेन क्या होता है कि कभी कभार रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बिकॉज लाइक इतनी बड़ी एक स्टिचेस होती है, उन्हें सूखने में, पेन हटने में, फिर आपकी फीडिंग वगैरह की जर्नी रहती है, सब कुछ से आपको उभरने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने खुद, मुझे 2 महीने लगे कि मैंने फिर से रैकी हीलिंग दूसरों को देने में, बिकॉज लाइक इट वाज लाइक लॉट ऑफ पेन। फीडिंग वाला भी एक मसला था मेरे लिए, पेनफुल था। एंड वो जर्नी से, और फिर जो स्टिचेस वगैरह थे वो भी थोड़े से पेनफुल थे। तो मेरी सी सेक्शन हुई थी, तो आई टुक 2 मंथ्स। तो आई सजेस्ट पीपल टू टेक एटलीस्ट टाइम कि आप हीलिंग जर्नी शुरू करो, बिकॉज उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, आपकी ऑरा स्ट्रांग होनी पड़ती है, चक्रा फिर से बैलेंस करना पड़ता है आफ्टर प्रेगनेंसी, इवन इन सी सेक्शन, इवन इन नॉर्मल डिलीवरी, चक्रा को ठीक से बैलेंस कर लेना पड़ता है। तो I took 2 months. In your case, you may take 6 months also. So there is nothing like that कि ऑर्थोडॉक्स है कि करना ही पड़ेगा। नो, यू टेक योर टाइम और उसके बाद हीलिंग जर्नी शुरू करें। अदरवाइज यू आर गुड टू गो विद रैकी। यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। यू आर विद द मास्टर हीलिंग टूल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेगनेंसी जर्नी।